मेरे प्यारे साथियों, ये जो शिकागो न्यूज के अंदर आप देख रहे हैं डूम्सडे क्लॉक, और ये डूम्सडे क्लॉक ही है जिसे मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिन वैज्ञानिकों ने ओपेनहाइमर जैसे के साथ में मिलकर के इसको बनाया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय आइंस्टाइन को ओपेनहाइमर ने सूचित किया था कि मैंने ऐसा कुछ बना लिया है। आइंस्टाइन ने कहा कि इस बात को सूचित आगे करना चाहिए क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बना दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एजेंसी ने अपने सारे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जब इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को, साइंटिस्ट को सब तरह से यह समझाने का प्रयास किया था कि दुनिया को हम इंटीमेट करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो आप एक बार के लिए इस डूम्सडे क्लॉक को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब यह घड़ी पहली बार बनी थी डूम्सडे क्लॉक, उस समय इसे तीसरी आपदा से मात्र 7 मिनट दूर छोड़ा गया था। यह घटना बताती है कि यह दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना दुनिया में शांति होगी, यह दूरी जितना ज्यादा कम होती जाएगी उतना दुनिया में अशांति होती चली जाएगी। तो देखिए 1947 में, फिर जब 1949 में न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण सोवियत रूस ने किया तो यहां पर मात्र 3 मिनट की दूरी छोड़ी गई थी। 1953 के अंदर यूएस ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर दिया तो उस समय मात्र 2 मिनट की दूरी छोड़ी गई थी। 1969 के अंदर जब पूरी दुनिया ने युद्ध शांति की बात कर दी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं प्रसारित करेंगे, तब दुनिया के अंदर शांति स्थापित होते हुए 9 मिनट की शांति स्थापित करवा दी गई थी। ऐसे 1972 के अंदर जब यूएस और सोवियत ने आपस में ट्रीटी साइन की तो इसको और 12 मिनट तक बढ़ा दिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा शांति की कल्पना 1991 में की जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि शीत युद्ध का प्रभाव खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका के प्रभाव में यूएसएसआर हार गया। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब सबसे ज्यादा शांति की बात कही गई थी। आप इनसे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में कब कब स्थितियां बहुत ज्यादा नजदीक आ गई हैं और कब कब दूर हुई हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ 1998 में, फिर से यह 17 मिनट से निकल करके नजदीक चल करके आ गई। ऐसे ही फियर ऑफ न्यूक्लियर अटैक ऑफ टेररिस्ट बढ़ने लगा 2002 के अंदर, फिर यह घड़ी और नजदीक आ गई। फिलहाल के लिए 2023 में इसका आंकड़ा, 2024 में इसका आंकड़ा जारी किया गया। यह आंकड़ा हर साल जनवरी के अंतिम दिनों में जारी किया जाता है और अब बताया है कि हम अंतिम समय के मात्र 90 सेकंड दूरी पर हैं, यानी कि हमारी घटनाएं इतना नजदीक आ चुकी है कि अब एक भी ट्रिगर करने वाली घटना हुई और हमारे यहां प्रलय हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ जाए। यानी 1991 में सबसे ज्यादा दूर 17 मिनट तक गई थी यह वाली घड़ी, मिडनाइट क्लॉक से 17 मिनट दूर तक गई थी। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ जाए। यानी यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, सबसे ज्यादा शांति दुनिया में तब मानी गई थी। जहां तक बात हो इसकी कि यह क्लॉक ने अपनी स्थापना को क्यों स्थापित किया, यानी क्यों इस क्लॉक को बनाया गया, मतलब ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे की कहानी क्या है अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हमने न्यूक्लियर वॉर की बात करी तो उसी समय पर वैज्ञानिकों में, जिसमें से लुईस इजार्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन शामिल थे, इन दोनों फिजिसिस्ट ने, प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1939 में अमेरिका के, उनको वार्न करते हुए कि हमने एक ऐसा बॉम्ब बनवा लिया है और उस बॉम्ब से बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है, कृपया करके इस बॉम्ब का उपयोग पब्लिक प्लेस में ना करें। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने बकायदा बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स, जिनमें से जेम्स फ्रैंक थे और उनके साथी थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर, उनके साथ मिलकर के एक फ्रैंक रिपोर्ट साझा करी, जो कि एक सीक्रेट वॉर रिपोर्ट थी जो वैज्ञानिकों ने रूजवेल्ट को भेजी। यह है वो रिपोर्ट जिसको भेजा गया था, रेस्ट्रिक्टेड डेटा द न्यूक्लियर सेक्रेटरी ब्लॉग। यह जो रिपोर्ट भेजी गई रूजवेल्ट को और कहा गया कि सर अगर ये बॉम्ब चल गया तो त्रास दिया जाएगी, कृपया करके मत चलाइएगा। इस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ इस प्रकार के पेजेस लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मिस्टर जॉर्ज हैरिसन को लिखा गया ये रिपोर्ट था। ये रहे मिस्टर जॉर्ज हैरिसन का विकिपीडिया जानकारी। ये उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय एडवाइजर हुआ करते थे, वॉर एडवाइजर। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस यहां भेजी कि इन्हें मानिए, अदरवाइज दुनिया में कुछ बुरा हो सकता है। नहीं माना गया, अमेरिका ने इसे नहीं माना। इस प्रकार से दुनिया के अंदर इस न्यूक्लियर बॉम्ब को ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर किया गया कि बना दिया लेकिन इसका इलाज नहीं बना पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन वैज्ञानिकों ने, जो इस पूरे की पूरे ऑपरेशन में साथ थे, इन्होंने कहा दुनिया को अब आगे से हमें सचेत करना होगा कि ऐसी खोज अगर और होती है तो वो कितना घातक होंगी। हम कम से कम दुनिया में कुछ और नहीं तो कुछ कंक्रीट करके दे जाएं। और इन्हीं लोगों ने मिलकर के फिर साथियों ये वाली क्लॉक बनाई और इस क्लॉक का नाम डूम्सडे क्लॉक
रखा, यानी कि इस दिन यह क्लॉक बताएगी कि हम दुनिया में संकटों के कितना नजदीक हैं। यही है वो डूम्सडे क्लॉक, और यह कहां रखी है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर अमेरिका में रखी हुई है। इसी डूम्सडे क्लॉक के साथ वैज्ञानिक अपनी तस्वीरें दुनिया में आपदा के समय दिखाते रहे हैं। 2023 के बारे में इस क्लॉक को मात्र 90 सेकंड दूर रखा गया है। आप तस्वीरों से इसकी जानकारी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए यह क्लॉक अपने आप में यही बताती है कि दुनिया में 3 बड़े फैक्टर वर्तमान में उभर कर सामने आए हैं। उन 3 बड़े फैक्टर्स के अंदर कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा इशू बनकर निकला है, जिसे लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका और रूस ने अपनी स्टार्ट ट्रीटी तोड़ दी है। दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रूस रखते हैं, इसके बावजूद ये नए न्यूक्लियर वेपन बनाने निकल पड़े हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट सिद्ध हो सकते हैं। और तीसरा, वर्तमान में बायोलॉजिकल वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो नई खोज हो रही हैं, वो दुनिया को और ज्यादा संकट के किनारे ले जा रही हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस लगी है, इसके आधार पर कहा है कि दुनिया मात्र 90 सेकंड दूर है। बस एक ट्रिगर और हुआ और दुनिया प्रलय की ओर बढ़ जाएगी।